Rahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss and start a new chapter, which is chapter number 10, sub procedures, functions, procedure and modules, which is the most important chapter according to your paper point of view. So open page number 301 from your book. तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मेथड इन विच लॉन्ग प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड, यानी कि जो लार्ज प्रोग्राम्स को हम लोग स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करके कोड्स लिखते हैं, इस तरह के कोड को हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कोई एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे यूज़ करते हैं कोड करने का, तो उस तरह के वे को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के। हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कोड करते हैं और वो ब्लॉक कौन से होते हैं, ब्लॉक को एक यूनिक नेम दिया जाता है ताकि हम लोग उनको अगेन एंड अगेन उस नाम से यूज़ कर सकें अपने कोड में। इसकी मदद से क्या होता है कि हमें फ़ायदा कि हम लोगों को बड़ा आसान हो जाता है प्रोग्राम को मेंटेन करना, पहली बात, और दूसरा ये है कि मॉडिफाई करना भी। मेंटेन करना आसान है तो मॉडिफाई करना भी आसान हो जाएगा, ईजी टू रीडेबल हो जाएगा। वो जो हमारे पास लॉन्गर प्रोग्राम है, हमें नहीं पता कि इस लाइन का क्या मतलब है, फ़लान पर्टिकुलर लाइंस का क्या मतलब है, बाकी पर्टिकुलर लाइंस का क्या मतलब है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स बना देंगे, अगर हम लोग स्मॉल ब्लॉक्स बना देंगे, तो हमें पता होगा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक जो है ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बहुत इजी कर देती है प्रोग्रामिंग को, और उस तरह से मॉडिफाई करना भी प्रोग्राम को आसान बना देती है। अब हम लोग जो कोड ब्लॉक्स बनाते हैं विजुअल बेसिक में, वो 3-4 तरह से बना सकते हैं। फर्स्टली है आपके पास इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर ऐसा ब्लॉक है जो कि किसी इवेंट के बेस पे अक्कर होगा, यानी कि इवेंट अक्कर होगा और ये इवेंट प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो हम लोग आज से पहले जितने भी इवेंट्स अक्कर करते आए हैं या फिर इवेंट्स एग्जीक्यूट करते आए हैं, वो इसी के बेस के ऊपर एग्जीक्यूट किए गए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं सब प्रोसीजर्स के बारे में। सब प्रोसीजर इज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉक दैट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय कॉलिंग इट्स नेम। इट इज़ आल्सो नॉन एज प्रोसीजर। इसको हम लोग प्रोसीजर भी सिंपली कह सकते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले से, कि पहला वाला क्या है, इवेंट के बेस पे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये सब प्रोसीजर क्या है, ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा जब भी हम इसके नाम से इसको कॉल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंक्शन प्रोसीजर। फंक्शन प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है सब प्रोसीजर की तरह पे, या फिर प्रोसीजर की तरह पे सेम है कि इसको हम लोग कॉल करेंगे, ये ब्लॉक होगा, ऐसा ब्लॉक होगा जिसको हम लोग कॉल करेंगे बाय कॉलिंग इट्स नेम। लेकिन इसमें एडिशनल एक चीज़ क्या होगी कि इसमें रिटर्न टाइप भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि इसके अंदर से कोई वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं, लेकिन जो कि प्रोसीजर में नहीं है ऐसा पॉसिबल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉड्यूल की। अब मॉड्यूल थोड़ा सा हट के चीज़ है तीनों में से। अब मॉड्यूल क्या कहते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। प्रोसीजर और फंक्शन का ये कलेक्शन होगा, मजमुआ होगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ कोड। लाइब्रेरी ऑफ कोड वेयर द प्रोग्रामर स्टोर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि इस तरह के जो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं वो एज अ लाइब्रेरी सेव कर दिए जाते हैं, और प्रोग्रामर उनमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोड को यूज़ कर सकते हैं जब भी वो चाहें। दीज मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन। वही बात आ गई कि वो जो मॉड्यूल्स होते हैं एक दफ़ा प्रोग्रामर बना के रख दिए, अब वो मॉड्यूल जो से हैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सब प्रोसीजर्स को। इवेंट प्रोसीजर्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे इवेंट्स प्रोसीजर के बारे में हम लोग डिस्कस करते आए हैं। जब भी कोड विंडो में कोड लिखा है हमने, तो वो इवेंट प्रोसीजर के अंदर ही ज़्यादातर लिखते आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे प्रोसीजर से या फिर सब प्रोसीजर से। अब सब प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब प्रोसीजर को डिटेल में। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि सब प्रोसीजर होता क्या है। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सब प्रोसीजर इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सब ऑपरेशन, यानी कि ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन आपके कोड में परफॉर्म करेगा। और ये तभी एग्जीक्यूट किया जाता है जब इसको हम लोग कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, अदरवाइज़ ये एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग इसको 10 दफ़ा कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में इसका नाम लेके, तो ये 10 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में एक कोई सब
प्रोसीजर बना दिया है, ठीक है। और अगर इसको हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में कॉल नहीं किया तो कॉल किए बगैर ये सब प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब ये इसको कॉल किया जाता है तो होता क्या है कि जब भी किसी यूज़र डिफाइंड या फिर जो अपनी यूज़र अपनी मर्ज़ी से सब प्रोसीजर बनाता है उसको कॉल किया जाता है, तो होता क्या है कि कंट्रोल मूव कर जाता है उस सब प्रोसीजर की तरफ, ठीक है। और सब प्रोसीजर की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होती हैं वो पहले एग्जीक्यूट की जाती हैं और फिर कंट्रोल क्या करता है, मूव करता है बैकवर्ड जहाँ से उसको कॉल आई थी, ठीक है। यानी कि जहाँ प्रोग्राम में जिस स्टेटमेंट से कॉल किया गया था सब रूटीन को, वहाँ पे कंट्रोल वापस आ जाता है और फिर रिमेनिंग जो भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट कर दी जाती हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लिया जाए कि हम अपने प्रोग्राम में सब प्रोसीजर को बनाएंगे कैसे। तो आप लोगों के पास सिंटैक्स दिया गया है। सबसे पहले प्राइवेट लिखा गया है कीवर्ड, उसके बाद सब कीवर्ड लिखा गया है, उसके बाद प्रोसीजर नेम दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी प्रोसीजर का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो प्राइवेट क्या चीज़ है, प्राइवेट इंडिकेट करती है कि स्कोप क्या होगा, हमारे जो सब प्रोसीजर हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका कितना स्कोप होगा। स्कोप को हम लोग बड़े डिटेल में इसके बाद डिस्कस करेंगे, वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, इसको इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सब के मतलब सब से हम लोगों को ये इंडिकेशन होती है कि ये एक सब रूटीन है। इसके बाद हमारे पास है प्रोसीजर नेम। प्रोसीजर नेम से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोसीजर नेम हम रख सकते हैं जो भी हम प्रोसीजर बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऐसा प्रोसीजर बनाया है जो कि 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, तो अब ऐड कर रहे हैं तो प्रोसीजर का नाम ये रख सकते हैं सम, ठीक है। इसके बाद क्या है, पैरामीटर एज टाइप, यानी कि हम लोग वो वैल्यूज़ जो कि हम सब प्रोसीजर्स के अंदर पास करेंगे वो ब्रैकेट्स के अंदर दी जाती हैं, वो उनको हम लोग एज अ पैरामीटर पास करेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जो भी हम लोग सब प्रोसीजर के बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं। और सब प्रोसीजर को एंड कैसे करेंगे, एंड सब कीवर्ड से हम लोग एंड कर देंगे किसी भी सब प्रोसीजर को। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रोग्राम के अंदर सब प्रोसीजर्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमने कहा था कि हम स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे देखें आप, पेज नंबर 302, स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर। नॉर्मली इवेंट प्रोसीजर ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्राइवेट कीवर्ड। ऐसी ही बात है, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी है वो भी प्राइवेट कीवर्ड से ही स्टार्ट हो रहा था। प्राइवेट का क्या मतलब होता है कि जो भी हम लोग सब प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं वो इसी मॉड्यूल के अंदर एक्सेसिबल होगा, लेकिन कोई दूसरा मॉड्यूल उस कोड को, उस स्पेसिफिक प्रोसीजर को एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सम का प्रोसीजर बनाया है इस मॉड्यूल के अंदर, पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। अब वो जो मॉड्यूल है सिर्फ उसके पास ही ये चीज़ होगी कि वो उस सम वाले सब प्रोसीजर को यूज़ कर सके। किसी और मॉड्यूल को ये हक नहीं होगा कि वो सम वाले मॉड्यूल को एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके। इसके अलावा हम लोग और कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक का क्या मतलब होता है कि जो भी हमने सब प्रोसीजर बनाया है वो प्रोजेक्ट के अंदर विद इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसी भी फॉर्म में, किसी भी मॉड्यूल में एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक कीवर्ड रखेंगे तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे प्रोसीजर को। और पब्लिक अगर आप नहीं भी लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप प्रोसीजर बनाएंगे, यानी कि अगर आपने प्राइवेट और पब्लिक दोनों में से कोई कीवर्ड नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सब रूटीन आप बनाएंगे वो पब्लिक में ही कंसीडर की जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग 10.1 करेंगे, उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि सब प्रोसीजर हम लोग बनाते कहाँ पे हैं और कैसे बनाते हैं। तो प्रोग्राम में ये कहा जा रहा है, प्रोग्राम की एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ एग्जाम्पल प्रोग्राम की। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ सब प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ लाइन, ठीक है। एक सब प्रोग्राम हमने बनाना है, सब प्रोसीजर हमने खुद से बनाना है जो कि एक लाइन डिस्प्ले करेगा सिंपली, ठीक है। द प्रोग्राम कॉल इट बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्लेइंग अ मैसेज हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले होना है और उसके पहले भी एक लाइन डिस्प्ले होनी चाहिए और उस हेलो वर्ल्ड मैसेज के बाद भी एक लाइन डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे कोडिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है, EXE प्रोजेक्ट। और सॉरी,
उसके बाद आपने एक फॉर्म बना देना है। फॉर्म जैसे कि सिंपल फॉर्म है, उसके ऊपर आपने एक बटन लगा देना है और उस बटन को कैप्शन दे देना है मैसेज का। और उसके बाद इस बटन को डबल क्लिक करने के ऊपर करने से आपके पास ये कोड विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि स्टेप 3 में आप लोगों को नज़र आ रही है। अब इस कोड विंडो के अंदर आपने क्या करना है, एक सब रूटीन बनानी है और एक क्लिक के फंक्शन के ऊपर आपने उस सब रूटीन को कॉल भी करना है और आपने अपना मैसेज भी प्रिंट करना है। तो आप पहले ये देखें कि सब रूटीन कैसे बनाई गई है। सब रूटीन में यहाँ पे लिखा गया है सब, यहाँ पे प्राइवेट नहीं यूज़ किया गया, पब्लिक नहीं यूज़ किया गया। इट्स मीन के बाय डिफ़ॉल्ट ये सब रूटीन किस में कंसीडर की जाएगी, ये पब्लिक ही कंसीडर की जाएगी, जैसे कि स्कोप ऑफ सब रूटीन में हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया। तो सब माई सब प्रिंट, और उस प्रिंट के बाद हमने क्या किया कि मल्टीपल टाइम्स इक्वल टू लिख दिया है और उसको डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया है। ठीक है। उसके बाद एंड सब, हमने कहा था कि जो सब रूटीन है उसको एंड करने के लिए हम लोगों ने कीवर्ड यूज़ करना है एंड सब का। अब ये देखें, गौर करें तो ये जो हम लोगों ने पर्टिकुलर 3 लाइन्स का कोड लिखा है, ये हमने इस फंक्शन से पहले लिखा है, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। ठीक है, इस फंक्शन से पहले लिखा है, यानी कि इसकी बॉडी के बाहर लिखा है। आप भी याद रखिएगा जब भी कोड करेंगे तो ये सब रूटीन जो होती हैं वो हमेशा किसी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर ही बनाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमने इसको कॉल कैसे करना है अपने फंक्शन में। सिंपल है, आपने कॉल कीवर्ड लिखना है CALL कॉल, और उसके बाद माई सब, यानी कि माई सब क्या चीज़ है, उस सब रूटीन का नाम है। जो भी आपने सब रूटीन का नाम रखा होगा, यहाँ पे आपने शो लिखा होगा तो शो लिख देंगे। अब यहाँ पे इन दिस एग्जांपल, यहाँ पे उसने सब रूटीन का नाम क्या रखा है, माई सब, तो माई सब मैंने कॉल के आगे लिख दिया। ठीक है, यानी कि पहले कॉल किया जाएगा माई सब रूटीन को इस लाइन के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट की जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जाएगा, और उसके बाद दोबारा से कॉल किया जा रहा है माई सब को, और वो कॉल करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाएगी। और इसको एंड सब से हम लोगों ने ये जो कमांड 1 क्लिक वाला जो फंक्शन था या फिर सब रूटीन थी, इसको एंड सब से एंड किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको रन किया जाएगा इस कोड को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी कि पहले तो हम लोग कॉल करेंगे, सब रूटीन को कॉल किया गया है, चूँकि सब रूटीन को कॉल करने से उसके अंदर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट थी वो प्रिंट कर दी गई है। उसके बाद हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, और उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट थी, यानी कि वो लाइन वाली प्रिंट करने की स्टेटमेंट थी, दोबारा से सब रूटीन को कॉल करके वो भी प्रिंट कर दी गई। तो इस तरह से सब रूटीन्स आपकी वर्क करती हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सब रूटीन के अंदर पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं, किस तरह से, कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करके किसी भी सब रूटीन के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। तो उसके लिए भी पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पैरामीटर्स होते क्या हैं और उसको कैसे पास करते हैं। उसके बाद उसकी एग्जांपल प्रोग्राम भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर में। तो बात करते हैं, पैरामीटर वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि सब रूटीन की बॉडी के अंदर पास की जाती हैं, यानी कि सब रूटीन के बाद जो राउंड ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं उसके अंदर वो वैल्यूज़ पास की जाती हैं, उनको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं, उन वैल्यूज़ को। ठीक है। अब पैरामीटर्स का यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो पैरेंथेसिस में पास की जाती हैं, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर पास की जाती हैं। जितने पैरामीटर्स रखने होते हैं हम लोगों ने, और जिस तरह के रखने होते हैं, जिस टाइप में रखने होते हैं, ये हम लोग प्रोसीजर का कोड करते हुए बता देते हैं। ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे पैरामीटर पास किए जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक दफ़ा प्रॉब्लम मैं रीड कर देती हूँ प्रोग्राम की। प्रोग्राम नंबर 10.2, पेज नंबर 303। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर इन अ टेक्स्ट बॉक्स एंड passes the number to a sub procedure. The procedure adds the number and display the result in the message box. होगा क्या कि 2 नंबर्स हम लोगों ने यूज़र से इनपुट करवाने हैं। वो इनपुट कैसे करवाने हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू एंटर करवाने हैं, और जो सम बटन होगा, ठीक है, उसके क्लिक के ऊपर हम लोगों के पास रिज़ल्ट आ जाना चाहिए मैसेज बॉक्स में। और ये सारा काम आपने करना है किसी प्रोसीजर का यूज़ करते हुए। ठीक है। उसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाना है ऑब्वियसली। उसके बाद आपने इस तरह का फॉर्म क्रिएट
कर देना है जिसके अंदर 2 लेबल, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन लगा होगा। 2 लेबल्स क्या हैं, फर्स्ट लेबल में लिख देना है आपने एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड लेबल में लिख देना है एंटर सेकंड नंबर, और जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो भी ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने बटन ऐड कर देना है। ठीक है, अब इस बटन के डबल क्लिक के ऊपर आपके पास कोड विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस कोड विंडो के अंदर आपने अपना कोड करना है। अब आप जब इस बटन को डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला कोड तो बना बनाया आ जाएगा, प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक और एंड सब यहाँ तक लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसकी बॉडी के बाहर आपने सब रूटीन बनानी है। ठीक है, सब रूटीन क्या बनानी है, किसी भी नाम से बना लेते हैं, सम के नाम से बनाते हैं क्योंकि 2 नंबर्स का ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस सब रूटीन का नाम सम रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, पब्लिक बताएगा कि ये जो सब रूटीन है इसी मॉड्यूल के अंदर एक्सेसिबल है, बाहर कहीं पे एक्सेसिबल नहीं होगी। उसके बाद क्या है, आपने सब कीवर्ड लिखना है, यह बताएगा कि जो आगे हम लोग डिफ़ाइन करना चाहते हैं वो एक सब प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद हम लोगों ने उस सब प्रोसीजर का नाम क्या रखा है, सम रख दिया। और इसके अंदर पैरामीटर आप ध्यान करें तो 2 पैरामीटर पास किए जा रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर बिल्कुल वैसे ही पास करने हैं जैसे कि आप लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिम एक्स एज इंटीजर लिखते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू डिक्लेयर करनी है। यहाँ पर डिम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग एक्स एज इंटीजर और वाई एज इंटीजर 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग इनिशिएट भी कर सकते हैं इसी स्टेटमेंट में। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि आपने एक और थर्ड वेरिएबल ले लेना है जिसको अपना इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर देना है, डिम जी एज इंटीजर। उसके बाद आपने जो थर्ड वेरिएबल लिया होगा उसके अंदर उन दो वैल्यूज़ का सम करके आपने इसमें असाइन कर देना है। अब वो 2 वैल्यूज़ जो उनसे सम कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली ऐड हो के इस थर्ड वेरिएबल में आ जाएंगे और मैसेज बॉक्स में इनका सम हमने डिस्प्ले कर देना है और सब रूटीन को अपनी जो यूज़र डिफाइंड सब रूटीन बनाई थी उसको एंड कर देना है। अब आपका स्टार्ट हो जाएगा इवेंट प्रोसीजर। ठीक है, इवेंट प्रोसीजर को मैंने कहा था कि हम लोग जो आज से पहले जितने भी लेक्चर्स पढ़ते आए हैं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स पढ़ते आए हैं उसमें इवेंट प्रोसीजर का ही जिक्र किया था। अब ये डबल क्लिक जो है ये इवेंट प्रोसीजर ही है। ठीक है, डबल क्लिक का इवेंट जो कॉल हो रहा है, नो डाउट ये भी एक सब रूटीन है, लेकिन ये इवेंट प्रोसीजर कहा जाएगा क्योंकि ये किसी इवेंट के अक्कर होने के बेस के ऊपर ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब जो इसके ऊपर वाला यूज़र डिफाइंड प्रोसीजर है ये तब तक कॉल नहीं किया जाएगा जब तक इसका नाम लेके हम अपने फंक्शन में अपने प्रोग्राम के अंदर इसको कॉल नहीं करेंगे। तो अभी देखते हैं कि इसको हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह से कॉल करेंगे और इवेंट प्रोसीजर में क्या कोडिंग करते हैं। तो इवेंट प्रोसीजर में हमने क्या कोड कर लेना है कि 2 वेरिएबल ले लेना है ए और बी के नाम से और उनको इंटीजर टाइप में डिक्लेयर कर लेना है। और ए के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में यूज़र एंटर करेगा, बी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 2 में एंटर करेगा। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में जो एंटर किया वो फर्स्ट वैल्यू, जो सेकंड बॉक्स में यूज़र ने एंटर किया वो सेकंड वैल्यू ऑब्वियसली। उसके बाद क्या करना है, आपने कॉल कर लेना है उस सब रूटीन को और उसके साथ साथ आपने पैरामीटर्स भी पास कर देने हैं। अब पैरामीटर इस केस में कौन सा होगा, यानी कि ए जो है वो फर्स्ट नंबर होगा जो कि इंटीजर टाइप में है और बी जो है वो सेकंड नंबर होगा जो भी अगेन ये भी एक इंटीजर टाइप में है। अब वो ए जो है वैल्यू वो मैप हो जाएगी एक्स के साथ जाके, यानी कि ए वैल्यू जो है वो एक्स को दे दी जाएगी और बी वैल्यू जो है वो वाई को दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये सब रूटीन को कॉल किया जाएगा, कॉल कीवर्ड अकर होगा और सम लिख देंगे और इस तरह से होगा कि जैसे ही प्रोग्राम इस स्टेटमेंट पर पहुँचेगा, कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर पहुँचेगा, वो फ़ौरन ही सब रूटीन का नाम देखते ही उस सब रूटीन में शिफ्ट हो जाएगा और ए की वैल्यू एक्स को देगा, बी की वैल्यू वाई को देगा और होगा क्या कि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा और उन दोनों का सम किया जाएगा और जी में ये असाइन करके मैसेज बॉक्स में ये सम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा और इस तरह से ये सब रूटीन एंड होगी और प्रोग्राम का कंट्रोल जो होगा वो दोबारा से आपके मेन प्रोग्राम में आएगा और वहाँ से भी प्रोग्राम एंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एंड सब की स्टेटमेंट है।